नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्टडी जंक्शन पर। कैसे हो आप सब? चलिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है क्वेश्चन नंबर 28। 80 का 30% बटा है क्वेश्चन मार्क बराबर 24। ऑप्शन दिए हुए 3/10, 3/17, 1, 2, 3। ठीक है, चलिए आप भी देख लेते एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 28 है 80 का 30% बटा क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है बराबर 24। ऑप्शन दिए हुए हैं ई तक। चलिए फिर शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज है, चलिए इसको लिख लेते हैं पहले। 80 का के स्थान पर गुणा का निशान, 30% का मतलब है 30/100 और बटा यहाँ पर एक्स लगा देते हैं बराबर 24। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? बहुत सरल है। जीरो से हमने जीरो कैंसिल कर दिया, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देंगे। बचा क्या? 8×3 = 24 बटा एक्स बराबर 24। तो इसको भी बटा 1 कर लेते हैं, तिरछी तिरछी इसकी गुणा कर देते हैं। तो 24x की गुणा करेंगे 24x बराबर 24, 1 की गुणा करेंगे 24 1 कम 24। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 24/24 हो जाएगा। 24 से 24 कैंसिल बराबर 1। आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 29वां क्वेश्चन है 24 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 64। ऑप्शन दिए हुए हैं ये सारे। चलिए देखते हैं इसको भी कैसे सॉल्व होगा। तो 24 का के स्थान पर गुणा का निशान, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x मान लेते हैं बटा 100 बराबर 64। ठीक है, तो यहाँ पर 24x की गुणा करेंगे तो 24x हो जाएगा बटा 100 बराबर 64/1। यहाँ पर तिरछी तिरछी इनकी गुणा हो जाएगी तो बनेगा 24x बराबर 64 गुणा 100। तो x बराबर हो जाएगा 64 गुणा 100 बटा 24। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, 4 से काट देते हैं इसको पहले। 4×25 = 100 और 4×6 = 24। तो इनकी गुणा कर लेते हैं। 25 चौका 100, हासिल लगा 10 और 25 छक्का 150 और 10 160 बटा 6। 6 से भाग दे देते हैं 1600 को। तो यहाँ पर देते हैं आपके सामने। 6 दूना 12, 6 में 2 गया 4, 0 उतारा, 6 छंग 36, 4 बचा, फिर 0 उतारा, 6 छंग 36, फिर 4 बचा। तो इसको क्या कैसे लिखेंगे? जो भागफल जाएगा उसको हम सही में लिखेंगे। 266 सही 4/6। इसको 4/6 को सरल कर देते हैं, 2 से कैंसिल कर देते हैं। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, तो बराबर आएगा 266 सही 2/3। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि 500 का x% बराबर 300 का y% तथा 200 का y% का x% बराबर 60 है तो x का मान कितना है? ठीक है, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 500 का x%, तो 500 का के स्थान पर गुणा का निशान, x% का मतलब x/100 बराबर 300 का y%, तो 300 गुणा y/100। तो फिर क्या करेंगे, इसको कैंसिल करते हैं। 100 पंजे 500, 100 तियाँ 300। तो क्या होगा? 5x बराबर 3y, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3y बराबर 5x। तो y की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे 5x/3।
ठीक है। चलिए अब क्या है, 200 का 22% का x% बराबर 60। तो लिख देते हैं यहाँ पर 200 का के स्थान पर गुणा का निशान, 22% मतलब 22/100 गुणा x% मतलब x/100 बराबर कितना है 60। तो अब इसको भी करते हैं, देखिए 100 दूना 200, तो क्या हुआ 2 गुणा 22 गुणा x/100। चलिए इसको ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, y के स्थान पर y की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है 5x/3, यहाँ पर इसको रख देते हैं 5x/3 गुणा x/100 और बराबर 60, ऐसे करते हैं। अब क्या करना है, तो 2 गुणा 5x गुणा x बराबर क्या हो जाएगा 60 गुणा ये 3 गुणा 100, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब x की गुणा होगी तो x² होगा, x² बराबर हो जाएगा 60 गुणा 3 गुणा 100 बटा 5 गुणा 2 या 2 गुणा 5। तो इसको बस सरल करना है, आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए 5 से हम 100 को भाग देंगे तो 20 भागफल जाएगा, कितना 20, और 2 से हम 60 को कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पर 30 भागफल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इस साइड में थोड़ा यहाँ पर जब स्पेस नहीं रहा तो लिख देते हैं 30x² बराबर 30 गुणा 3 गुणा 20, इसका गुणनफल आएगा 30 20 600 3 1800, 1800 गुणनफल आएगा। तो 1800 का तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू बराबर हो जाएगा 1800 पर अंडर रूट लग जाएगा, यानी इसका वर्गमूल। तो 1800 का यानी 1800 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो 1800 का तो वर्गमूल नहीं निकल सकता, लेकिन इसके हम टुकड़े कर सकते हैं, इसके गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे, जिनमें 901 पूर्ण वर्ग संख्या गुणा 2। ठीक है, तो 900 का वर्गमूल तो होता है 30 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो 1800 का वर्गमूल है 30 अंडर रूट 2, यही x की वैल्यू आई। और ऑप्शन हम देखते हैं कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है, 30 अंडर रूट 2। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना है। ठीक है, संख्या का 24% पूछा है, तो पहले हमें संख्या को निकालना पड़ेगा कि संख्या वो कौन सी है, तभी तो हम उसका 24% निकाल पाएंगे। तो चलिए निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या के, अब संख्या क्या है हमें पता नहीं, तो संख्या को हम x मान लेते हैं, माना संख्या x है। ठीक है, तो x का के स्थान पर गुणा 45%, 45/100, फिर से का है का 15%, 15/100 बराबर कितने हैं 105.3, 105.3। तो चलिए इसको सरल करते हैं, या थोड़ा सरल करते हैं। तो कैसे कैंसिल करेंगे, इसको हम 5 से काटते हैं, 5 3 15, 5 20 100, इसको भी 5 नेम 45, 5 20 100, तो बराबर हो जाएगा x गुणा 9 गुणा 3 बराबर 105.3 गुणा हो जाएगा 20 गुणा 20। ठीक है, ये जो बटा में है इनसे गुणा हो जाएगी तिरछी तिरछी, तो 9 3 कितना होता है 27x
बराबर इसकी गुणा करेंगे 105.3 गुणा 20 ठीक है। तो 27x बराबर होगा, अब ये 400 से इसकी गुणा करेंगे तो 2 जीरो तो पहले आ जाएगा और 4 से गुणा कर देते हैं, 4 तियाँ 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 पंजे 20 और 1 21, 4 एकम 4, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यहाँ पर हम दशमलव लगा देते हैं। तो x बराबर क्या होगा 42,120 बटा 27, ठीक है। तो 27 से अब हमें भाग देना है, 27 से हम भाग देंगे, यहाँ पर देते हैं 27 से भाग देंगे हम 42,120 को, तो कितना भागफल जाएगा देखो 27 से कम, यहाँ पर 27 रहेगा, घटाते हैं यहाँ से दाइलो 12 में 7 गया 5, 3 में 2 गया 1, 1 बचा। अब कितना बार जाएगा 5 6 जाएगा, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल लगा 4, 6 दूनी 12, 6 नहीं जाएगा 5 जाएगा, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल लगा 3, 5 दूनी 10 और 3 13, घटाते हैं 11 में से 5 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 2 उतारा। अब कितना बार जाएगा 6 जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 चला जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12 4 16, जीरो बच्चा, जीरो ऊपर लगा दिया कैंसिल। 1560, 27 से हम इसको भाग देंगे तो 1560 भागफल आएगा। तो x बराबर 1560, यानी वो संख्या कितनी है 1560। अब उसने पूछी है 15 यानी संख्या का 24% कितना होगा, तो हम निकाल लेते हैं आराम से। 1560 का 24% बराबर होगा 1560 गुणा 24/100, ठीक है। तो चलिए इसको भी थोड़ा सरल कर लेते हैं, या 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया और 2 से काट देते हैं इसको, 2 12 24, 2 पंजे 10, ठीक है। तो 5 से 156 को भाग देंगे, भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो 12 और 156 की गुणा करेंगे, 0 से 0, 2 12 2 पंजे 10, सही तो है। भाग देखते हैं, 5 तियाँ 15 और 6 बचा, 5 एकम 5, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 5 दूना 10, 12 की 31.2 से गुणा कर देंगे, तो 12 दूना 24 का 4 हासिल लगा 2, 12 एकम 12 और 2 14 हासिल लगा 1, 12 तियाँ 36 1 37, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 374.4, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 500 का 6/7 का 42% का 35%, ठीक है। चलिए करते हैं इसको, 500 गुणा 6/7 गुणा 42/100 गुणा 35/100, तो 100 पंजे 500, ठीक है। 7 पंजे या 7 छंग 42, अब यहाँ पर 100 बचा है, तो 5 से इसको काट देते हैं, 5 बीसम 100। चलिए फिर इसको लिख लेते हैं ऐसे कैसे, 6 छंग 36 गुणा 35/20, ठीक है। तो इसको सरल करते हैं 5 से, 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20, 4 नेम 36, ऐसा ही तो है। 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 4 नेम 36, क्या कहीं पर मिस्टेक हुई क्या? 6/7, 9 सत्ते 63 बन रहा है आंसर। देखिए 7 यानी 100 पंजे 505 से काटा और 5 से 100 काटा 20, 5 बीसम 100, तो 20 ये आया और
6 की 6 से गुणा करी, 6 छंग 36। आंसर देख लेते हैं इसका थोड़ा गणित में। 32 नंबर, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 32 ई। तो इसका लगा हुआ देखना चाहिए। 32 कहाँ पर है ये? 32 500 का है 63। ठीक है, तो ये सही है। 63 9 7 63। ऑप्शन में नहीं था इसलिए हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही होगा। तो देखिए दोस्तों, ये ऐसे सॉल्व होगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया है। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।